आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। आज का वचन है 1 यूहन्ना अध्याय 3 का पद संख्या 8। आइए हम वचन देखते हैं। वचन में लिखा है, आप अध्याय 8 से देख सकते हैं, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्यों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? क्योंकि वो शैतान के कार्यों को नाश करने, प्रभु यीशु मसीह शैतान के कार्यों को नाश करने आए थे। देखिए, संसार के लोग, ये कितनी बड़ी बात है, इस बात पर मनन करिए, सोचिए कि आज संसार के लोग तमाम प्रकार के अंधकार के बंधन में जकड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सच्चा ईश्वर उनके पास नहीं है, क्योंकि वो सच्चे ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करना नहीं चाहते। और यही कारण है कि वो इतने बंधनों में जकड़े हुए हैं अदृश्य रूप से। उनको नहीं पता कि वो कितने बड़े बंधन और कितने मोटे बंधन में जकड़े हुए हैं, तमाम प्रकार के संसार की बुराइयों के बंधन में, अंधकार के, पाप के, और जो उन्हें छुड़ा सकता है उसे वो ग्रहण करना नहीं चाहते। और एक हम हैं, हम मसीह भाई बने कि हम सच्चे ईश्वर को जानते हैं, और सच्चे ईश्वर ने, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य को जानने के बाद, मार्ग, सत्य, जीवन, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद हर एक मसीह भाई बहन स्वतंत्र है शैतान के बंधन से, अंधकार के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, पाप के और बुराइयों के बंधन से, बशर्ते वो परमेश्वर में हमेशा बना रहे, स्थिर रहे, मजबूती से, विश्वास से प्रभु को पकड़ा रहे। यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? ताकि वो शैतान के काम को नाश करे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ही शैतान को हरा दिया था, और शैतान की सारी शक्ति, सामर्थ क्रूस के नीचे नष्ट हो गई थी। और आज दुनिया शैतान से लड़ नहीं पा रही है। दुनिया के लोग शैतान का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जीवित ईश्वर को नहीं जाना, जिस ईश्वर ने शैतान को हरा दिया है। आप देखिए, हर एक मसीह सिर्फ प्रभु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल देता है, और बड़े से बड़े दुष्ट आत्मा छोड़कर लोगों को भाग जाते हैं। जिसका अविश्वासी लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बहुत से पास्टरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और बहुत से चर्च तोड़ दिए जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब ड्रामा चल रहा है। लेकिन आज एक दुष्ट आत्मा और शैतान से स्वतंत्र होने के लिए या तो वो तमाम प्रकार के कर्मकांड करते हैं, कभी कभी तो ओझा और बाबा लोगों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र होने के लिए, अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए, जिसने जो कह दिया वो करने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ शैतान से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन प्रभु के लोग कितने धन्य हुए, कितने भाग्यशाली हैं कि वो प्रभु को जानते हैं, और वो चुटकियों में दुष्ट आत्मा को और शैतान को पराजित कर सकते हैं, बशर्ते उनका विश्वास मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में मजबूत है, परमेश्वर सिर्फ हमसे एक राई के दाने के बराबर विश्वास चाहते हैं, और मात्र विश्वास के द्वारा हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किस लिए प्रकट हुए? ताकि वो शैतान के काम को नाश करें। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे ईश्वर को जानते हैं कि जिस ईश्वर के सामने शैतान हारा हुआ है, मरा हुआ है, उसकी शक्ति खत्म है, उसकी सामर्थ्य क्षीण हो चुकी है, और वो एक प्रकार से मृतक के समान हो चुका है। वो मेरे प्रभु यीशु मसीह के सामने, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। वो कुचला हुआ है, हारा हुआ है, वो सिर्फ फन उठाता है, लेकिन वो हमें काट नहीं सकता। वो फड़फड़ाता है, लेकिन वो हमारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता, यदि हमारा विश्वास परमेश्वर में मजबूत है, यदि हम परमेश्वर में जड़ पकड़े हुए हैं। तो यदि हम सांसारिक बातों में उलझे हुए हैं और आज भी मसीह जीवन ग्रहण करने के बाद भी बुराइयों में लिप्त हैं, तो इस ऐसी सूरत में शैतान को मौका मिल जाता है हमें परेशान करने का। ये परमेश्वर का ऐसा वचन है जिससे आप क्लेम कर सकते हैं, जिनके भी जीवन में शैतान के कार्य हैं या दुष्ट आत्मा के कार्य चल रहे हैं, वो सिर्फ इस वचन को बोले और बार बार बोले कि हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कार्य को नष्ट करे। और इस वचन में इतनी सामर्थ है, शक्ति है कि आप जितनी बार बोलेंगे उतनी बार आपके जीवन से बंधन टूटते जाएंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। सिर्फ प्रभु के क्रूस के नीचे और पैरों के नीचे ही शैतान पराजित नहीं है, बल्कि उस हर एक मसीह भाई बहन के सामने भी शैतान हारा हुआ है, क्योंकि वो जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। हम सब जीवित ईश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य दी है, इतनी शक्ति दी है, इतना पावर दिया है। मनुष्य के पास अपना खुद का सामर्थ्य शक्ति नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा और प्रभु के दिए हुए सामर्थ्य के द्वारा हम शैतान को क्रूस के नीचे कुचल सकते हैं, और शैतान को हम हरा सकते हैं, और शैतान पर विजयी जीवन प्राप्त कर सकते हैं। जो परमेश्वर में मजबूत विश्वास
विश्वासी है, सच्चा विश्वासी है, उसके अंदर ये चिन्ह होंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को लताड़ देगा, दुष्ट आत्मा को भगा देगा और दुष्ट आत्मा को एक डांट से किसी भी मनुष्य के अंदर से निकाल सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, लेकिन ये कार्य हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इतनी सामर्थ्य है। तो स्वयं प्रभु ने भी दुष्ट आत्माओं को और शैतान को डांटा फटकारा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे पास से भाग खड़ा होगा, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो हमें हिम्मत के साथ शैतान का सामना करना, और जो भी कठिन परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं, जो शैतान की ओर से हमारे जीवन में आती, कभी कभी हम लोग अनजाने जाने में मौका देते हैं और शैतान के द्वारा हमारे जीवन में बहुत से, चाहे वो रोग हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो समस्याएं हो, जो शैतान की तरफ से आती है, यदि हम चाहें तो एक डांट लगाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से और सारी समस्याएं और हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे और सारे शैतान के बंधन जो कितने भी मजबूत क्यों ना वो टूट जाएंगे। लेकिन हमें सामना करना है शैतान का और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे डांट कर अपने जीवन से भगाना है, क्योंकि यही हमारे अंदर एक चिन्ह है जो ये प्रकट करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं। जिन दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं बाबा और सुखाओं के पीछे, उन दुष्ट आत्माओं को मात्र एक डांट लगाने से यीशु मसीह के नाम से एक मसीही किसी भी व्यक्ति के अंदर से निकाल सकता है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें इतनी सामर्थ्य दी है, इतनी शक्ति दी है कि हम शैतान पर विजयी जीवन जी सकते हैं। और परमेश्वर के वचन को बार बार अपने जीवन में बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुए ताकि वो शैतान के कार्य को नाश करें, और परमेश्वर ने हमें भी वो अधिकार दिया है कि हम भी शैतान का सामना करेंगे तो वो हमारे पास से भाग खड़ा होगा। हमें शैतान को डांटना है, अपने जीवन से शैतान को भगाना है, शैतान के द्वारा हमें प्रताड़ित नहीं होना है, शैतान के चलाए नहीं चलना है और शैतान से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि हमें उससे नहीं डरना है जो हमारे शरीर का नाश कर सकता है, हमें उससे डरना है जो हमारी आत्मा का नाश कर सकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को अपने विश्वास से भरे, क्योंकि एकमात्र विश्वास के ही द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के ही द्वारा शैतान पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं और विश्वास के ही द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न भी कर सकते हैं। आज का दिन आपका प्रभु में सुरक्षित हो। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।